Hello students, welcome to our channel Azuto Education. This is third lecture of class plus 2 topic relation exercise 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अपने पास है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थोड़ा सा मजाकिया रिलेशन है बट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ट्रांजिटिव रिलेशन की एक नई प्रॉपर्टी पता चलेगी। तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। आर रिलेशन है एक्स एंड वाई। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। X is wife of Y. So अपन चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो मैं डेफिनेशन याद दिला देता हूं। A, बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी सेम रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अब अपना x इज वाइफ ऑफ y, तो y की जगह भी हमें क्या लेना है, x। तो अपने को ऐसे देखना है x इज वाइफ ऑफ x। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो है रिफ्लेक्सिव, नहीं तो नहीं। तो आप खुद बताइए x इज नेवर वाइफ ऑफ x। एक्स कभी भी एक्स की ही वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। सीता कांट बी वाइफ ऑफ सीता। बबीता कांट बी वाइफ ऑफ बबीता, राइट। सेम, एक्स इज नेवर वाइफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। हेंस दिस इज not reflexive. Now we come to the symmetric relation. Symmetric की मैं डेफिनेशन आपको याद दिला दूं। If A, B belongs to relation, उसका सीधा मतलब निकलना चाहिए B, A also belongs to relation। तो अब अपने रिलेशन में आप देखें तो क्या है रिलेशन, x इज वाइफ ऑफ y। यानी कि अगर अपने को मिलता है x अगर वाइफ है y की, तो y जो है वो वाइफ अगर है x की उल्टा तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। अब आप एक बात बताइए, इफ x इज वाइफ ऑफ y then Y is husband of X, not wife। होना तो ऐसा चाहिए था। जैसे सिंपल सी बात करें, 2 + 4 कितना होता है 6, 4 + 2 भी कितना होता है 6। इसका मतलब 2 4 4 2 दोनों रिलेशन में है। अब यहां देखो x y अगर रिलेशन में है तो y x भी होना चाहिए था। तो x वाइफ है y की, y तो हस्बैंड है भैया, और वाइफ नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आप कह सकते हैं हेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स और वाई तो रिलेशन में है, लेकिन वाई और एक्स जो है वो रिलेशन में नहीं है। नाउ ट्रांजिटिव। देयरफॉर R is not symmetric। इसीलिए जो R है वो सिमेट्रिक नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। इसे बड़े ध्यान से देखना है। ट्रांजिटिव। क्या भैया, ट्रांजिटिव, ठीक है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन याद दिला देता हूं। डेफिनेशन है, इफ XY
belongs to relation, yz belongs to relation, that implies xz belongs to relation। ठीक है, अब हम अपने रिलेशन पर वेरीफाई करके देखते हैं। इफ x is wife of y, then y is never wife of z। क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, पहले एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड भी अगर रिलेशन में है, यहां हम देखें एक्स वाइफ है वाई की, वाई कभी वाइफ हो ही नहीं, अरे हस्बैंड हो गया भाई, आदमी है, वाई कभी वाइफ नहीं हो सकता जेड की। तो आप यूं कह सकते हैं हियर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई इज नॉट related to any element। ठीक है, यहां हुआ क्या कि x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है किससे, क्वेश्चन मार्क, पॉसिबल ही नहीं हुआ ना ऐसा। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी दूसरी डेफिनेशन है ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, एक तो आपके पास डेफिनेशन है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इंप्लाइज एक्स जेड आल्सो, दैट इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि आपके पेयर में जैसे x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड किसी से ना हो, उस केस में भी आप क्या कहेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये नई बात है सीखने लायक। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिलता है 1 2 2 4, तो आप 1 4 पक्का ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन आपको 1 2 मिलता है, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट आपको अपने रिलेशन में नहीं मिलता है, तो भी आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यानी आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव है। Okay, now come to the next question. Question number first and the fourth part. Fourth part आपके पास है R is such that x, y, x is फादर ऑफ वाई। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, एक्स कोमा वाई, जिसमें कंडीशन क्या है, एक्स इज फादर। फादर का स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं, बाप तो बाप ही होता भाई, FATHER, राइट। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव चेक करो तो इनको सेम सेम करना है। तो आपको कैसे पढ़ना है इसे, अब x इज फादर ऑफ x, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो आप कहेंगे हेयर x इज नेवर फादर ऑफ x, देयरफॉर दिस रिलेशन is not reflexive, right? Then we go for symmetric। सिमेट्रिक में क्या होता है बंधु, सिमेट्रिक में होता है एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स होना चाहिए, याद रखो।
ठीक है। तो अब इसमें आप देखो अपने रिलेशन में x इज फादर ऑफ y, उल्टा पॉसिबल है, y इज फादर ऑफ x, नॉट पॉसिबल। तो आप उसे बोलेंगे here if x is father of y then y, x अगर फादर है y का तो then y is सन और डॉटर ऑफ x, x अगर y का पिताजी है तो इसका मतलब y या तो बेटा है या फिर बेटी है। Therefore here if x y belongs to relation then yx does not belongs to relation, hence this relation is not symmetric. Now come to transitive. ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो एक्स वाई वाई जेड फिर एक्स जेड भी होना चाहिए। पापा यहां अपने रिलेशन से देखें, अपना रिलेशन क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई अगर फादर है जेड का तो एक्स जो है वो जेड का फादर है या नहीं है, ऐसा अपने को देखना है एक बार। अब देखो बताओ मेरे को, इफ एक्स वाई, ऐसा लिखने की बजाय लिखो इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज father of z, then x is grandfather of z। दादा हो गया ना भैया, फादर पापा थोड़ी हुआ, दादा हुआ। x पापा है y का, y पापा है z का, इसका मतलब x z का क्या है भाई, दादा है, ना कि पापा है। और होना क्या चाहिए, पापा बाबू होना चाहिए। तो अब क्या कहेंगे, therefore here if x y belongs to relation, y z belongs to relation, that implies here if x y, here x y belongs to relation, if काट दो, y z belongs to relation, but x z does not belongs to relation, एक्स जेड जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आप लोगों को क्या क्या मिला, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का अपन चेक किया, तो एक्स अगर वाई का पिताजी है तो वाई तो एक्स का क्या हो गया, बेटा या बेटी, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव में अपन ने चेक किया, एक्स अगर फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, तो एक्स हो गया ग्रैंड फादर जेड का। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये ऐसा केस है जो विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, राइट। नाउ ये जो रिलेशंस आपके हैं, ये रिलेशंस ऐसे रिलेशंस हैं जो आप जनरल लाइफ में देखते हैं। इन रिलेशंस को पहले बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को थोड़ा इजी लगे। उसके बाद अब मैथमेटिकल रिलेशंस आएंगे, उन मैथमेटिकल रिलेशंस को भी हम आराम से पढ़ते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन लेता हूं, ये आप लोगों का आर.डी. शर्मा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको रिलेशन बता देता हूं क्या है। R1 एक रिलेशन है, दिस इज सच दैट A, B
such that a is equal to 1 by b, ठीक है, a and b both belongs to q नॉट। अब मैं ये q नॉट भी बताऊंगा। q से हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर्स को। कैसे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर्स को। और q नॉट मीन्स ऑल रेशनल्स बट नॉट जीरो। सभी रेशनल नंबर्स में से अपने को क्या छोड़ देना है? जीरो छोड़ देना है, राइट। अब देखो, पहला रिलेशन था हस्बैंड वाला, फादर वाला, वाइफ वाला, ये जो रिलेशन थे, लोकेलिटी वाले जितने भी रिलेशंस थे, वो रिलेशन किस पर चेक कर रहे थे हम? किसी एक जगह पर रहने वाले इंसानों पर। कभी भी रिलेशन चेक करने के लिए मिलेगा तो एक फुल बड़ा गिवन सेट होगा, जो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। हमें उतने ही के बारे में सोचना है। जैसे यहां पर आपको क्या दे रखा है? क्यू नॉट। इसका मतलब आपको जीरो को लेके चलना ही नहीं है, आपको क्या लेना है? रेशनल नंबर्स लेने हैं और जीरो को इंक्लूड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, राइट। अब आप सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन देखो, a इज इक्वल टू 1 बाई बी, लेकिन अपने को तो क्या करना है? a इज इक्वल टू 1 बाई ए। हमें तो सेम सेम करना है ना, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू 1 बाई ए, राइट। क्या ये सही है? गलत है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज आपने ले लिया a4 और 1 बाई ए कितना हो जाएगा? 1 बाई 4, राइट। तो आप यूं कहेंगे 4 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 4, जबकि रिलेशन तो कहता है कि आपने जो नंबर लिए, ठीक है, उन दोनों नंबर्स में a और 1 बाई बी क्या होना चाहिए? सेम। तो हमने a क्या लिया? 4, b जो है वो भी कितना ले लिया? 4 4। अब हम 4 4 चेक कर रहे हैं, तो a तो 4 हो गया, b का कितना बन गया रिलेशन के अकॉर्डिंग? 1 बाई 4। तो सेम नहीं। आप कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं? सपोज आपने 5 5 लिया, ठीक है, तो a तो 5 रहेगा, b का क्या हो जाएगा? 1 बाई 5। दे आर नॉट सेम। तो आप खुद बताएं, कोई भी नंबर है a, क्या खुद के रेसिप्रोकल के सेम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर अब यूं कहेंगे, हेयर a comma a does not belongs to relation, hence not reflexive। इसीलिए ये रिलेशन आप लोगों का रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम सिमेट्रिक। कौन सा रिलेशन भैया? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में अपने को क्या देखना होता है कि ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये रिलेशन दिख रहा आसान है, लेकिन थोड़ा अटकाने वाला हो सकता है कईयों के लिए। आप एक बात बताओ, आप अगर 5 और 1 बाई 5 लेके चेक करें, हमने a ले लिया 5 और b अपन ने ले लिया 1 बाई 5। तब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन को दोनों सेटिस्फाई करेंगे? अब रख के देख लो, आपका रिलेशन क्या है? a इज इक्वल टू 1 बाई बी। तो a तो 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, a 5, b कितना है? 1 बाई 5। तो क्या पाएंगे आप? 5 इज इक्वल टू 5, राइट। तो सेम आया कि नहीं आया? अब अपने को क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करके देखना, उल्टा, यानी 1 बाई 5 पहले ले लो और 5 बाद में ले लो। तो आप लोगों का जो रिलेशन है वो क्या है? a इज इक्वल टू 1 बाई बी। तो a आपने क्या लिया? 1 बाई 5, b कितना लिया? 5, दोनों सेम आए। इसका मतलब ये हुआ, हेयर 5 and 1 by 5 belongs to relation. Also 1 by 5 and 5 belongs to relation, right? एक बात ध्यान रखनी, अगर ये वेरीफाई करेगा तब ये चेक करना है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 6 1 by 6,
तो 1/6 सेटिस्फाई करेगा, 7 1/7, 8 1/8, 9 1/8। तो आप यहां कह सकते हैं here AB belongs to relation, also BA belongs to relation, therefore this is symmetric relation। तो इसलिए ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। अब हम देखते हैं ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। ट्रांजिटिव के लिए आप कोई भी 3 एग्जांपल लेके देखो, बनाओ ए, बी और सी, ठीक है। सपोज मैं ए ले लेता हूं 4, बी ले लेता हूं 1/4, ठीक है। तो ए मैंने लिया 4 और बी लिया 1/4। अब आप रिलेशन को अगर चेक करें, हमारा रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू 1/b, तो a तो 4 हो गया और 1/1/4, तो आपका 4 इज इक्वल टू 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 4, 1/4 बिलोंग्स टू रिलेशन, राइट। अपने को ऐसा ही पेयर और देखना है, ठीक है। बी सी भी अपने को ऐसा ही देखना है। अब मान लो मैं यहां 4 ही ले लेता हूं, राइट। अगर आपका बी जो है वो है 1/4 और जो सी आपका है वो है 4, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ए और बी के लिए क्या था, ए इज इक्वल टू 1/, तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 1/c। तो बी कितना है 1/4, सी कितना है 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो आप क्या बोलेंगे 1/4 एंड 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब अपने को देखना है ए सी, ए है 4 और सी है 4, ठीक है। तो ए अगर 4 है, सी अगर 4 है, तो अपना रिलेशन क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 1/c होना चाहिए। ए कितना है 4, ये 1/4, सेम नहीं आया, ओ दिखा नहीं था। ए इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 4 बच गया ना, यहां से देखो, ए लिया 4, बी, ए बी, दूसरा बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 4 4। तो मैं किसे चेक कर रहा हूं, 4 4 को। ए सी चेक करूंगा तो रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 1/c, ए 4 लिया, सी 1/4 हो गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 एंड 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपने देखा हेयर 4 एंड 1/4 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1/4 एंड 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, 4 एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बी सी, तो बी कटेगा तो क्या बचेगा 4 4, 4 4 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए ये रिलेशन आप लोगों का कौन सा रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आपने देखा ये जो रिलेशन था आप लोगों को क्या मिला, हमने चेक किया था रिफ्लेक्सिव, ए कभी भी 1/a के बराबर हो ही नहीं सकता, नहीं था रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक की बात आई तो सिमेट्रिक ये मिला, क्योंकि अगर आप 5 1/5 लेंगे तो 1/5 और 5 भी रिलेशन में पक्का मिलेगा। ऐसे कोई भी ले लो आप, 7 1/7, 8 1/8, 9 1/9, 3.5 1/3.5, कोई भी नंबर आप लेंगे, यानी आप ऐसा कोई भी लेंगे ना a और 1/a, तो वो रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। फिर हमने चेक किया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमने क्या लिया, 4 1/4 4, 4 1/4 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, 1/4 और 4 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हमने 4 और 4 चेक किया तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 1/4 रिलेशन में है, 1/4 4 रिलेशन में है, लेकिन 4 4 रिलेशन के अंदर नहीं है, यानी ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। थैंक यू।